नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में। हम पढ़ रहे हैं एसएसबी संस्कृत ओडिशा के इकाई नंबर 2 को। इसके अंतर्गत एक भाग है कंट्रीब्यूशन ऑफ ओडिशा टू संस्कृत लिटरेचर। इसमें कुल 6 कवि लगे हुए हैं। 6 में से हमने 3 कवियों का अध्ययन कर लिया है। आज हम चौथे कवि राय दिवाकर मिश्र जी को पढ़ने वाले हैं। कवि चंद्र इनकी उपाधि है। कवि चंद्र राय दिवाकर मिश्र जी को पढ़ने वाले हैं। कवि चंद्र राय दिवाकर मिश्र उड़ीसा के तरफ से संस्कृत साहित्य के प्रति इनकी बहुत बड़ी योगदान रही है। फिर भी पता नहीं क्यों इतिहास इनके बारे में मौन है। संस्कृत साहित्य के बड़े बड़े इतिहास के पुस्तकों में इनके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया है। जहाँ भी थोड़ा सा कुछ मुझे मिला, मैं यहाँ इस नोट सामग्री के अंदर आप सभी के लिए रख दी हूँ। चलिए आज हम देखते हैं कवि चंद्र राय दिवाकर मिश्र को। कवि चंद्र राय दिवाकर मिश्र एसएसबी सिलेबस के इकाई नंबर 2 में छठे भाग में कंट्रीब्यूशन ऑफ ओडिशा टू संस्कृत लिटरेचर में चौथे नंबर में लगे हुए हैं। इससे पूर्व हमने जयदेव को पढ़ लिया है, हलधर मिश्र को पढ़ लिया है, जीवदेव आचार्य को पढ़ लिया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, चैनल में कंट्रीब्यूशन ऑफ ओडिशा टू संस्कृत लिटरेचर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जाके उस प्लेलिस्ट से इन तीनों वीडियो को देख सकते हैं। राय दिवाकर मिश्र जी के बारे में होने वाले आज की इस क्लास की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पूर्व हम राय दिवाकर मिश्र जी की कृतियां देखेंगे, जिसके कारण आज वे हमारे बीच अमर हैं। फिर हम भारतामृतम महाकाव्य का परिचय देखेंगे, ये इनकी एक प्रमुख रचना मानी जाती है। और लक्षणादर्श महाकाव्य भी इनकी एक प्रमुख रचना है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। फिर हम राय दिवाकर मिश्र जी का परिचय देखेंगे। राय दिवाकर मिश्र जी जो उड़ीसा के तरफ से एक प्रख्यात कवि रहे हैं, इनके परिचय को आप जानने के लिए अंत तक जरूर जुड़े, अंत तक वीडियो देखें, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे आज के विषय वस्तु को। नोट अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए राय दिवाकर मिश्र जी की कृतियां। इनकी कुल 9 कृतियां हैं। उसमें से एक संदिग्ध है, यानी इसके कर्ता कोई और माने जाते हैं। वास्तविक कर्ता राय दिवाकर मिश्र माने जाते हैं, पर ये अभी उपलब्ध किसी और के नाम में है। तो इस प्रकार कुल 9 कृतियां संस्कृत साहित्य को देने वाले कवि, जिनके बारे में आज इतिहास मौन है, सोचने पर दुख होता है। तो सबसे पहले देखिए भारतामृत महाकाव्य इन्होंने लिखा है। फिर लक्षणादर्श नामक एक महाकाव्य लिखा है। फिर प्रभावती एक नाटक लिखा है। पारिजात हरणम एक नाटक लिखा है। हरिचरित चंपू एक चंपू काव्य लिखा। रसमंजरी इनकी एक कृति है। धूर्त चरित भाण है, इसका उल्लेख विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में भी किया है। भाण के उदाहरण के रूप में धूर्त चरित का प्रस्तुत किया है। देवी शतकम ये एक ग्रंथ है। एक और देवी शतक है जिसके रचयिता ध्वनिकर आनंदवर्धन माने जाते हैं, ये देवी शतकम अलग है उससे। और अभिनव गीत गोविंद, जिसका जिक्र हमने जयदेव वाले वीडियो में भी किया था। इस अभिनव गीत गोविंद के रचयिता, वास्तविक रचयिता राय दिवाकर मिश्र जी माने जाते हैं, लेकिन ये अभी राजा गजपति राजा जो इनके आश्रयदाता थे, राय दिवाकर मिश्र जी के आश्रयदाता थे, उनके नाम में प्राप्त होता है। जिस प्रकार कहा जाता है कि रत्नावली नाटिका के रचयिता कवि धावक थे और ये हर्षवर्धन के नाम पे आज उपलब्ध होता है, लेकिन वास्तव में कवि धावक थे इसके रचयिता। उसी प्रकार अभिनव गीत गोविंद के रचयिता राय दिवाकर मिश्र माने जाते हैं, परंतु ये उनके आश्रयदाता राजा गजपति पुरुषोत्तम देव के नाम पर आज उपलब्ध होता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि राय दिवाकर मिश्र जी ही अभिनव गीत गोविंद के रचयिता हैं? तो इसके बारे में हम कहेंगे कि कवि का जो यह काव्य है भारतामृत महाकाव्य, इसके कुछ सर्गों के अंतिम में कवि ने अपनी रचनाओं का उल्लेख किया है। इन सभी 8 के 8 रचना का उल्लेख किया है, साथ में अभिनव गीत गोविंद का भी उल्लेख किया है। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि अभिनव गीत गोविंद के कर्ता राय दिवाकर मिश्र हो सकते हैं। तो आगे चलिए अब देखते हैं भारतामृत महाकाव्य का परिचय।
ये कवि की एक प्रमुख कृति है। इसके बारे में देखते हैं। इसके रचयिता कवि राय दिवाकर मिश्र जी हैं। इसके रचयिता कवि राय दिवाकर मिश्र जी हैं। काव्य विधा में ये महाकाव्य है। महाकाव्य का विभाजन सर्गों में होता है, तो इसका भी विभाजन सर्गों में है। और इसके सर्ग संख्या कितने हैं? इसके सर्ग संख्या 40 है, जो अधूरे हैं। 40वें सर्ग के 93 श्लोकों तक ये प्राप्त होता है, लेकिन ये अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। गवेषकों का कहना है कि संभवतः ये 48 या 50 सर्गों का होगा, लेकिन 40वें सर्ग के 93 श्लोक तक ये मिलता है, जिसमें 3338 श्लोक है। कहा जाता है कि 3338 श्लोक तक आते आते ये महाभारत के आधार पर लिखा गया है। तो महाभारत की कथानक इसमें वर्णित है। अचानक से शल्य वध के बाद इस तरह से काव्य समाप्त होता है, वैसे समाप्त नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए इस काव्य को अधूरा माना जाता है। तो आपको इतना याद रखना है, 40वें सर्ग के 93 श्लोक तक ये उपलब्ध होता है। इसमें 3338 श्लोक है। इसका आधार महाभारत है। इस महाकाव्य के कुछ सर्गों में, अंतिम श्लोकों में कवि ने अपनी कृतियों का उल्लेख किया है, अपनी अन्य कृतियों का उल्लेख किया है। इसी में हम अभिनव गीत गोविंद का भी उल्लेख पाते हैं। इस महाकाव्य से हमें कवि के पारिवारिक इतिहास का भी पता चलता है। कवि ने अपने बारे में भी इस महाकाव्य में उल्लेख किया है। इनके परिवार के इतिहास का भी परिचय इस महाकाव्य से मिल जाता है। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं लक्षणादर्श महाकाव्य, जो दूसरा महाकाव्य है, इसका परिचय देख लीजिए। इसके रचयिता कवि राय दिवाकर मिश्र जी हैं। काव्य विधा महाकाव्य है। विभाजन सर्गों में है। सर्ग संख्या 14 सर्गों में उपलब्ध है। 14 सर्ग तक उपलब्ध है, ऐसा लिखा था, जहाँ से भी मैंने लिखा है 14 सर्ग तक उपलब्ध है, यानी संभवतः ये महाकाव्य भी अधूरा सा है। और इसका भी आधार महाभारत है। महाभारत के किस विषय पर ये रचा गया है? पांडवों के चरित्र को आधार करके, पांडव चरित्र को आधार करके, पांडवों के चरित्र को आधार करके ये महाकाव्य लिखा गया है। इस महाकाव्य का आरंभ किस प्रकार से होता है? इस महाकाव्य का आरंभ पांडवों के वनवास से होता है। इस महाकाव्य का आरंभ पांडवों के वनवास से होता है। अब आगे देखिए राय दिवाकर मिश्र जी का परिचय, जो आज के वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कवि राय दिवाकर मिश्र जी, राय दिवाकर मिश्र कवि हैं। इनकी उपाधि कविचंद्र है। इनके पिता वैदेश्वर मिश्र हैं, माता मुक्ता देवी है। राज्याश्रय गजपति पुरुषोत्तम देव के ये राज्याश्रय में थे। परवर्ती समय में उड़ीसा छोड़ दिया और विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्णदेव राय के दरबार में दरबारी कवि रहे। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में राज्याश्रय लेकर दरबारी कवि रहे। इनका समय 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 16वीं शताब्दी का मध्य भाग माना जाता है। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 16वीं शताब्दी का मध्य भाग माना जाता है। इन्होंने खुद ने उल्लेख किया है भारतामृत महाकाव्य के 6ठ सर्ग में कि इन्होंने उड़ीसा छोड़ के कर्नाटक के सम्राट राजा कृष्णदेव राय के दरबार में राज्याश्रय स्वीकार किया था। क्यों स्वीकार किया था? ऐसा कहा जाता है कि इन्हें उड़ीसा से उतना सम्मान प्राप्त नहीं हुआ जितने सम्मान के ये अधिकारी थे। इसीलिए उन्होंने उड़ीसा छोड़कर विजयनगर साम्राज्य, आधुनिक कर्नाटक चले गए और वहाँ कृष्णदेव राय के दरबार में सभा पंडित के रूप में रहने लगे। वहाँ से उनकी जो रचना की गई है, इन 9 रचनाओं में से जो रचना वहाँ से की गई है, उनकी पांडुलिपि आज उड़ीसा में भी प्राप्त नहीं होती है। तो उन्होंने लिखा, कर्नाटधीप कृष्ण राय सदसी ख्यातोसि विद्वत्तया, कर्नाटधीप कृष्ण राय सदसी ख्यातोसि विद्वत्तया। ऐसा भारतामृत महाकाव्य के 6ठ सर्ग में लिखा गया है। तो आशा है आप आज का ये पाठ आप सभी को अच्छा लगा होगा। अब हम आगे फिर कृष्णानंद मिश्र जी के परिचय के साथ मिलेंगे। आपको यदि यह नोट चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आज का जो भी विषय आपके सामने लाया गया, इन सभी जगह से लिया गया था। आप चाहें तो इन सभी जगह में जाके पढ़ सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कृष्णानंद जी के परिचय के साथ। जो भी अंत तक जुड़े रहे उन सभी को धन्यवाद है। नमस्कार।